नमस्कार। आज इस कड़ी में हम पढ़ेंगे कविता के बहाने। और कविता के बहाने कविता कुंवर नारायण जी की प्रसिद्ध कविता है, जो उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से कविता अपनी यात्रा पूरी करती है। आज के समय में कविता के अस्तित्व पर जब प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, उस पर कवि कविता की यात्रा चिड़िया फूल से लेकर बच्चों तक की ओर वर्णन किया है। और कवि ने बताने का प्रयास किया है कि कविता अपने आप में असीमित होती है। ये कवि की कविता संग्रह इन दिनों से लिखी हुई कविता है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यानी यहाँ कवि कहता कि कविता कल्पना की उड़ान होती है, और इसे सिद्ध करने के लिए वह चिड़ियों का उदाहरण देता है। साथ में ही चिड़िया के उड़ान के बारे में भी कवि ये कह रहा है कि चिड़िया का उड़ान की एक सीमा होती है। चिड़िया एक सीमा तक ही उड़ सकती है, लेकिन कविता के उड़ान की कोई सीमा नहीं होती है। कविता पंख लगा के देश और क्षेत्र की सीमा से बाहर कहीं भी पहुंच सकती है, जबकि चिड़ियों के पहुंचने की एक सीमा होती है। अगर हम इसको देखेंगे तो कविता में चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार यहाँ है। कवि ने यहाँ कविता की अपार संभावनाओं को व्यक्त किया गया है। कविता का यहाँ मानवीकरण भी किया है, और कविता की उड़ान भला में अनुप्रास अलंकार का भी चित्रण किया गया है। आगे कवि कहता है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भरा फूल क्या जाने। फूल से तुलना कर रहा कविता की कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यहाँ कवि कविता की तुलना फूल से कर रहा है। कवि का कहना है कि फूलों के बहाने कविता की रचना हो सकती है। फूलों को देखकर, रंग बिरंगे फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित हो सकता है, खुश हो सकता है, और कवि की कल्पना उड़ान भर सकती है। एक भाव पैदा हो सकते हैं, कविता की रचना हो सकती है। लेकिन कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि फूल के खिलने का एक समय होता है, एक सीमा होती है। कविता की कोई सीमा नहीं होती है। फूल खिलेंगे, मुरझा जाएंगे, एक निश्चित समय मुरझा जाना है उनको, लेकिन कविता शाश्वत होती है। कविता कभी मुरझा नहीं सकती है। कविता अजेय है। तो यहाँ कवि ये कह रहा है कि कविता की तुलना जो फूल से किया है, बड़ा ही सुंदर किया है। खड़ी बोली का प्रयोग है, मुक्तक छंद है, और अगली पंक्ति में कवि कह रहा है कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। यहाँ कवि बच्चों से तुलना कर रहा है। कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है। जिस प्रकार से बच्चे खेलते हुए कहीं भी जा सकते हैं, इसको बड़ा सुंदर किया यहाँ। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने।
कवि यहाँ कह रहा है कि बच्चा ही समझ सकता है। कविता का जो है क्या है, बच्चों के समान मानता है। जिस तरह बच्चे खेलने में कोई घर की सीमा नहीं होती है, कोई बंधन नहीं होता है, बच्चों की कल्पना भी असीमित होती है। बच्चे किसी भी तरह किसी भी भाव में अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं, कई अपने पराये का भेद नहीं करते। इसी तरह शब्दों में भी कविता जो है भेद नहीं करती है, कविता पर कोई बंधन नहीं लागू होते हैं। जिस तरह बच्चा स्वतंत्र है, कोई भी कल्पना कर सकता है, कहीं भी जा सकता है, कविता भी उसी प्रकार है। तो यहाँ कविता की तुलना बच्चों से कवि ने किया है, यानी बच्चों व कवियों में समानता दर्शाई है। बच्चा ही जाने बाग मन की एक सुंदर अभिव्यक्ति किया है, मुक्त छंद है, बच्चों के बहाने में अनुप्रास अलंकार है। और कवि ने बताने का यह प्रयास किया है कि कविता जो है शाश्वत होती है, और कविता की तुलना न तो फूल से की जा सकती है, न चिड़िया से की जा सकती है, बच्चों से जरूर की जा सकती है, क्योंकि बच्चों में भी अपने पराये का कोई भेद नहीं होता। बच्चों में भी कहीं एक घर दूसरे घर जाने का भेद नहीं होता। बच्चों की कल्पना भी असीमित होती है। उसी तरह से कविता को भी कवि ने लिया है। धन्यवाद बच्चों।